सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग पिछले 20-25 साल से उस आदमी को ढूंढ रहे थे जो असम्बली में हमारी बात कर सके, लेकिन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मुतमीन हैं जिन्होंने अपना कीमती वोट इरफान हफीज़ लोन साहब को दे दिया है। आज लोग बोल रहे हैं कि हमने अच्छा फ़ैसला किया है, हमने उस आदमी को असम्बली तक पहुंचाया है जो हमारी बात कर सके। आपको पता है जो ही से यहाँ पर असम्बली शुरू हुई है जम्मू में, मैं भी अक्सर बेशतर रहता हूँ असम्बली में, मैं भी देख रहा हूँ कि जो हमारे इरफान हफीज़ लोन साहब जो MLA हैं, उन्होंने हर हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए बिलखुसूसन बिलखुसूसन आर्जी मुलाजमीन और SPOs के बारे में उन्होंने हर हमेशा असम्बली में अपनी बात रखी है। उनका एक ही मकसद व मुद्दा है इरफान साहब का कि जो ये आर्जी मुलाजिम है, पिछले 20-25 साल से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उनको, या हमारे SPOs उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन 20-25 साल से। ये चाहते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखी कि इनको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए ताकि जो इनके मसले मसाइल थे 20-25 के हल हो जाए। आज की अगर असम्बली की बात करें तो आज सवेरे से यहाँ पर गर्मा गर्मी शुरू हुई। इरफान साहब ने तलगम के हायर सेकेंडरी की जो बिल्डिंग है उसके मुतल्लिक अपनी बात रखी है, PHE वागूरा के जो हॉस्टल है उसके मुतल्लिक बात रखी है, बाकी उठूरा हायर सेकेंडरी उसने भी उसके बात अपने रखी है ऐवान में। तो हम यही चाहते थे कि उसी आदमी को हम असम्बली तक पहुँचे जो हमारी बात है। माशाल्लाह आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बहुत मुतमीन हैं, बहुत खुश है। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ये बोल रहे थे कि हमने अच्छा फैसला किया, हमने उस उम्मीदवार को चुना है जो बिल्कुल असम्बली तक हमारी बात करे, लेकिन इरफान साहब ने दिखा के रखा है। अब इरफान साहब यही हर हमेशा कहता है कि देखिए, आपको पता है रिसेंटली 2 महीने पहले उसने जो SDF के हमारे 19 मुलाजमीन ने आर्जी मुलाजिम जो SDF पे काम कर रहे हैं करीरी हाउस में, उन्होंने 1500 रुपया उनको बढ़ाया है और MLA साहब ने ये यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह अगले साल में उनका जो तनख्वाह है उनको और एक्स्ट्रा या इंक्रीज़ करे। ये इरफान साहब ने एक वादा किया है और उनकी हर हमेशा ये कोशिश रही कि कैजुअल लेबर्स और SPOs को जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। इसके अलावा रसरेपुरा हॉस्टल, फ्रस्तार ब्रिज और वागूरा ब्रिज, आपको ये बहुत भी मालूम है कि चंद दिन पहले इरफान साहब ने जो एग्जन और बाकी R&B के तमाम ऑप्शंस उसके साथ थे, उन पे जल्द काम शद व मद से शुरू होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला था कंडी लोगों के लिए। इससे जो ये ब्रिज 2 कनेक्ट इस पे काम शुरू होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी लोग बिलखुसूसन जो अपर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम आपने ये सबों को अयान है, आपको मालूम है कि रिसेंटली इरफान साहब ने करीरी के हॉस्टल को 5 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे करीरी के लोगों के लिए, बिलखुसूस जो करीरी के आसपास जो एरिया रहता है उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। अब इरफान साहब ने उसी टाइम एक वादा किया था आला अफसरा लोगों के साथ कि जो GMC की फैसिलिटी है वो हम करीरी में रखने जा रहे हैं जल्दी, और उस पर प्रोसेस इस वक्त शदमत से जारी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आज मुतमीन हैं अपने MLA इरफान हफीज़ लोन साहब के काम जिन्होंने इन 4 महीनों में काम किया है और जिन्होंने बिलखुसूस ऐवान में जो बात की है। लोग चाहते थे कि उसी उम्मीदवार को हम ऐवान तक पहुंचाए जो हमारी बात कर सके, क्योंकि 25-30 साल तक हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो वागूरा करीरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी है, पिछले 30-35 सालों से लोग सफ़र करते आए हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं जाता था हमारी बात करने के लिए ऐवान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे MLA साहब को लंबी उम्र दे। इन 4 महीनों के अंदर उन्होंने हमारे 40 साल हम बीत गए परेशानी डेवलपमेंट के लिहाज से या बाकी मामलात के लिहाज से,
ہم 40 سال بھول گئے خالی عرفان صاحب کی 4 مہینے جو کام کیے ہم وہ پچھلے 40 سال بھول گئے. ہم چاہتے ہیں اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے اور عرفان صاحب کی بھی ہماری ہر ہمیشہ کوشش رہی کہ لوگوں کو جلد جو پچھلے 20-25 سال سے دلدل میں پھنس چکے ہیں ان کو جلد نکالا جائے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے ایم ایل اے صاحب نے جلدی ہم لوگوں کو اس مقام تک پہنچائیں گے جہاں ابھی ہمارے لوگوں کے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں تو ابھی تک سوچا نہیں ہوگا ذہن میں.